कृष्णा वाली 9.3 समझ लेना, अब तो मूड ठीक हो गया होगा। ठीक है ना, आकृति में आकृति बनी बनाई 9.23 बना देता हूँ मैं। पहला सवाल ये लीजिए, ये है आकृति, ये है ए। बोर्ड किसने खराब करा अभी? सर उन्हीं लोगों ने बना दी। सीनियर्स सर जी। ये है 60 और ये है 30 और हमसे ये वाला कौन पूछे? ये है केंद्र। तो वृत्त के केंद्र पर जो एबी चाप है वो 60 डिग्री कोण बना रहा है। वृत्त के केंद्र पर बीसी चाप जो है वो 30 डिग्री कोण बना रहा है। वृत्त के केंद्र पे एसी चाप कितने डिग्री कोण बनाएगा? कोण ए ओ सी आ जाएगा 60 प्लस 30 कितना होगा? ठीक है, हमें कौन सा कोण निकालना है? ए डी सी। तो एसी चाप केंद्र पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। ये चाप एसी है और ये वृत्त का शेष भाग है। तो वृत्त के शेष भाग पर के किसी बिंदु पर जो चाप कोण बनाता है और जो केंद्र बनाता है, तो केंद्र बना कोण चाप पे बने कोण का इसका मतलब है, हम जानते हैं दो ऊपर एक नीचे। क्या जानते हैं हम कि कोण ए ओ सी जो है वो केंद्रीय कोण दुगना होगा 2ADC परिधि में बने कोण। और केंद्र बना कोण कितना निकाला हमने अभी? 90। तो दोनों तरफ 2 से भाग कर ले। और 2 से भाग करते मजे आ गए। ठीक है, आंसर आ गया 45। आगे मजे। क्या नाम है तुम्हारा? अदनान। आए चल। अगला सवाल दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई स्कूल में भी मिलेगा तुम्हें। ऐसे लगा मिलेगा जैसे यहाँ है। क्या है? एक वृत्त, किसी वृत्त की एक जीवा। कौन होती है जीवा? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जीवा। एक वृत्त बनाओ, ए बी बनाओ, दोनों को मिला दो, ये होगा जीवा। कोई दिक्कत? जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या कहां से आएगी? वृत्त का केंद्र होगा ओ, केंद्र से हम इसे जोड़ेंगे और ये जीवा वृत्त की त्रिज्या है। ये भी तो त्रिज्या है, ये इसके बराबर, क्योंकि जीवा ए बी बराबर त्रिज्या। इसका मतलब ये हुआ, ये ज्ञात है, क्योंकि का मतलब ज्ञात ही होता है जी, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, और किसी, ये तो त्रिभुज बन गया जी। और त्रिभुज की अगर 3 भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज ओ ए बी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? यानी ट्रायंगल ओ ए बी विल बी अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या खास बात होती है? ऑल एंगल विल बी 60 डिग्री। उसके सारे कोण कितने डिग्री होंगे? 60। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण ओ बराबर 60। यानी ये वाला कोण कितने डिग्री हो जाएगा? 60। ये आपने सिद्ध किया है त्रिभुज में। सिद्ध करो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये तुम्हारे एग्जाम में भी आया था, है ना? ये आपने सिद्ध भी किया था। ऐसी चीज़ें जिनका सामना बार बार हो उनको जिंदगी भर याद रखने की कोशिश किया था। एक पैटर्न याद रखना, कोई चीज़ का सामना दोबारा हो रहा है, इसका मतलब तीसरी बार में हो सकता है। अभी कह रहा है जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। जीवा द्वारा लघु चाप कौन है भैया? लघु चाप ये है। लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण तो तभी बनेगा, बिंदु लेके जब मैं जीवा के शुरू से मिला दूंगा तभी मेरे पास कोण बन जाएगा। तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर
इसके बाद दीर्घ चाप ये है, दीर्घ चाप का भी कोई बिंदु है, क्यू क्यों कह देते हैं उसे, इस पर अंतरित कोण आपको, यानी आपको लघु चाप के किसी बिंदु पर और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर बने दोनों कोण याद करने हैं। और वो कोण किसके द्वारा बनेंगे, जीवा के द्वारा, जिसे हम कॉर्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में। और कोण कैसा बनता है, हम जीवा के अंत स्वरों को मिला देंगे उस बिंदु से, जिस भी कोण का निर्माण होगा वो उस भाग में उस बिंदु पर बने कोण के बराबर हो जाए। कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं देख रहा हूँ ये वाला कोण, ये वाला चाप AB, चाप AB केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60। और चाप AB परिधि पर कौन सा कोण बना रहा है शेष भाग पे, AQ। अगर हम चाप ये ले रहे हैं तो शेष भाग ये हुआ ना, इस शेष भाग पर एक बिंदु Q है, इस पर बिंदु जो कोण बना रहा है AB चाप केंद्र पर वो 60 है, और परिधि पर किसी बिंदु पर कोण कितना बना रहा है, AQB। तो यहाँ से क्या पता लगेगा, कोण AOB बराबर होगा दुगना कोण AQB। क्यों, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण पर, परिधि पर छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ, ये बने कोण का दोगुना। ये बात मैंने आपको याद रखने के लिए हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिख के दिखाया। AOB कितना है, यहाँ से कोण AQB कितना आ जाएगा, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, कितने डिग्री आ गया, ये कोण पता लग जाए 30। अब ये वाला कोण पता करना है, उसके लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैं ये वाला कोण निकाल दूँ 300 डिग्री, फिर मैं कहूँ भाई इस चाप के द्वारा केंद्र बना कोण 300 है, इस चाप के द्वारा शेष भाग के बिंदु P पे बना कोण जो है वो इस पर बना कोण इसका दुगना होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 150। एक तरीका। दूसरा तरीका मैं देख रहा हूँ APBQ चारों वृत्त पे स्थित है, तो ये कैसा चतुर्भुज बना, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180। मैंने फिर में सिद्ध करवाई कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180, और ये चारों बिंदु वृत्त पे स्थित है, इसलिए चक्रीय बिंदु होंगे, यानी ये चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय। ये जो बात करते हैं 2 चीजें सीख लो, क्योंकि APB तथा Q कैसे बिंदु हैं, चक्रीय बिंदु हैं। और अगर ये चक्रीय बिंदु हैं तो इसका मतलब चतुर्भुज APBQ कैसा होगा, चतुर्भुज होगा। और अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने कोणों का योग, यानी यहाँ से इम्प्लाई हुआ कोण P प्लस कोण Q बराबर। इस खुशी में वो खुशी भी आपको यहाँ जाहिर करनी पड़ेगी कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। क्लियर हो गई बात। एक कोण तो निकाल दिया हमने 30, तो कोण P कितना आ जाएगा, 180 माइनस 30, यानी कोण P बराबर 150। ठीक है, तो हो गए बल्ले बल्ले, और अच्छे से याद कर लोगे इसे, बहुत बढ़िया तरीके से घर पे जाकर प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में भी हो जाएगी बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल खुद करोगे, कराऊं, केवल 2 आवाजें आई, कर लेंगे, 3 आई, 4 आई, 5, 6, 7, चलो हर सीट से एक आवाज आ गई, आगे। अब देखते हैं चौथा सवाल। आकृति उसने बताई दी कि भाई ये आकृति है, पहले आकृति बहुत आराम से बनानी है। इस आकृति में 2 बिंदु हैं, एक A और एक B। पहले बिंदु ले लिया करना, एक B और एक C। इसने कहा पहले BC को मिलाओ पैमाने से,
फिर ए बी को मिलाओ और ए सी को मिलाओ, फिर ए डी को मिलाओ और इसके बाद ये वाला कोण जो है वो 69 है यहाँ से, ये वाला कोण 31 है छोटू, यहाँ बड़ा भाई है 69 छोटा भाई है। कोण बीडीसी आपको क्या 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 दिया है आपको? और कोण बीडीसी है कौन सा? हाँ बोलो। आप देख रहे हैं कि ए बी सी ये वाला कोण है, ए सी बी ये वाला कोण है, ये दोनों किस त्रिभुज के कोण हैं? कौन से त्रिभुज के? ए बी सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें 2 पता है, तीसरा कोण निकल आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर, आप चाहो तो पूरा नाम लिख लो, ए बी सी और इसका नाम है बी सी और इसका नाम है बी सी। चलिए, तो कोण बी ए सी प्लस ए बी सी कितना है? 69, ये कितना है? 31 बराबर 180। तो कोण बी ए सी बराबर आ गया 180 माइनस 9 और 10 6 9 कितना आ गया? 80। कौन आया 80? वृत्तखंड का नाम सुना है? कब सुना? क्या? हाँ क्या बताया था? के 2 बराबर नहीं, वृत्त में जो जीवा होती है वो वृत्त को 2 बराबर नहीं 2 खंडों में बांट। मान लो ये जीवा है, तो ये जीवा 2 खंडों में बांट, ये लघु वृत्तखंड। तो जब वृत्त की जीवा वृत्त को 2 खंडों में बांट रही है तो इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं और इसे एक ही वृत्तखंड में जीवा द्वारा बने कोण बराबर होते हैं। ये फिर मैंने कंसेप्ट करवाई थी। यहाँ पे आप कितनी भी कोण बना लो, कितने भी बिंदुओं पर, ये सारे कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर। क्यों होंगे? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये हमने कल सीखा था। तो ये दोनों इस जीवा बीसी के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। इस वृत्तखंड में ये कोण बन रहा है और इसी वृत्तखंड में ये कोण बन रहा है। दोनों कोण कैसे होंगे आपस में? क्यों होंगे? क्योंकि ये बीसी में एक वृत्तखंड तो ये नीचे वाला हुआ और एक वृत्तखंड ये ऊपर वाला। इस वृत्तखंड में ये सारे कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि कोण ADC तथा कोण ADC गलत लिख दिया, BDC, कोण BDC तथा कोण BAC एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। अतः ये तो आपस में बराबर होंगे भाई। कोण BDC जो है वो बराबर हो जाएगा कोण BAC। खत्म हो गया। कोण BDC बराबर कितना आ गया? 180। ठीक है, आ जाओ। ये रफ कॉपी में नोट लिखा है, सही बात है। फिर कॉपी निकालो, आराम से चित्र बनाओ, पूरा समय दो। ठीक है, ये जल्दी में रफ कॉपी में काम मत करा करो, दिमाग भी रफ हो जाता है। फिर कॉपी में साफ साफ बता दो। छठा सवाल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलो, बहुत अच्छी बात है। चक्रीय चतुर्भुज है तो वृत्त पर ही होगा। क्यों? वृत्त पर 4 बिंदु होंगे, A B C। यहाँ से बनेगा एक चक्रीय चतुर्भुज। जिसके विकर्ण E पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए, ये होंगे इसके विकर्ण आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने से बनते हैं, क्योंकि लगातार वाले बिंदु से तो भुजाएं बनती हैं और जो बिंदु लगातार नहीं है, ठीक है, उनको मिलाने से विकर्ण बनता है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं?
ई प्रकार का कोण डी बी सी ढूंढो। डी बी सी कितने डिग्री है? बहुत बढ़िया। कोण बी ए सी कितने डिग्री है? 30 डिग्री है, बहुत बढ़िया। और कोण बी डी सी क्या? बी सी डी क्या? बी सी डी क्या क्या दिया है मैं इधर लिख देता हूँ। कोण बी ए सी दिया है 30 डिग्री, कोण डी बी सी दिया है 70 डिग्री, और कोण बी डी सी आपको ज्ञात करना है। सिद्ध करने वाली चीज़ें वो होती हैं जो हमें पहले से बता देता है कि भाई कोण बी डी सी का मान 15 डिग्री है, सिद्ध करो। यहाँ हमें ज्ञात करना है। दोनों सवालों में अंतर होता है। सिद्ध करने वालों में पहले ही हमें आंसर पता होता है हमें क्या करना है, ठीक है। और ज्ञात करने वालों में हमें कुछ नहीं पता होता है, हमें जो चीज़ें दी होती हैं उनसे हम सवाल के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करने वाले ज़्यादा आसान लगते हैं। चलो पहले इतना कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। अच्छा देखो, ये BC जो है एक वृत्तखंड ये बना रहा है, शेष भाग ये हुआ, इसमें ये दो बिंदु हैं A और D। हमने B को A से और C से मिलाया और D को B और C से मिलाया, तो हम देख रहे हैं ये BC के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होंगे? बराबर। तो कोण BDC बराबर होंगे कोण किसके? BDC बराबर होगा कोण BAC। क्यों? वृत्तखंड बने कोण बराबर होते हैं। आप लोग खूब सजा सजा के लिखना, मैं तो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको तो समझना है ना बहुत अच्छे से। जितना बढ़िया तरीके से लिखोगे, कॉपी बनाओगे, उतनी बढ़िया तरीके से समझना है। चलिए, तो पता लग गया ये कोण कितने डिग्री हो गया? 30। गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ नहीं होगी। अब आप देखो इस त्रिभुज में एक कोण 70 है, एक 30 है, तीसरा कोण आपको क्या है? 180। त्रिभुज BCD में तीनों कोणों का योग होगा 180, यानी कोण CDB प्लस कोण DBC और तीसरा कोण बचा वो जो हमें ज्ञात करना है BDC बराबर 180। ये बात समझ में आ गई? कुछ बच्चे चाहे ऐसे भी लिख लेना, कोण B प्लस कोण D प्लस कोण BCD। क्यों लिख लेना ऐसे? क्योंकि हमने कह दिया त्रिभुज BCD, तो त्रिभुज BCD में कोण B का मतलब B पे बनने वाला कोण, तो इस त्रिभुज के अंदर तो B पर यही कोण बनता है और D पर यही कोण बनता है। सुविधा के लिए कोशिश यही करो कि ऐसा समझोगे। इस कोण का नाम क्या आएगा? BDC। इस कोण का नाम होगा CBD। जहां से बनना शुरू हुआ, जहां बना और जहां खत्म। तो CDB कितना है? 30 डिग्री और DBC कितना है? 70 डिग्री प्लस BDC बराबर 180। तो कोण BDC बराबर है 100। कितना आता है? सिर्फ 80 के पीछे सिर्फ करने की जरूरत नहीं। 80 तो हम समझ जाएंगे ना कि सिर्फ 80 तो 80 है, तो सिर्फ 80 का हो या बहुत 80 का, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा हाँ, इतने 80 कहा था, 180 कहा था। कोई बोला था 180? अरे कोई बोला था 180 में, ध्यान रखना। 180 माइनस 100 बोला था मैं। अच्छा, माइनस 100 धीरे बोला होगा। चलो आगे बढ़ो। AB बराबर BC, आगे और बढ़ रहा है सवाल। AB किसके बराबर है? BC के। यानी ये जो AB है वो किसके बराबर है? BC के। तो ECD क्या है? ECD ये छोड़ दो, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होता है। इस त्रिभुज में अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC, ये कोण 30 है, तो ये छोटा वाला कितना हो जाएगा? बड़ा तुम ज्ञात कर चुके हो 80, तो ये कितना बचेगा? 80 में से 30 घटा दो। समझ में आ गया? अब तुम उतारो, मैं यहाँ पर छोटी जगह में इसको कर देता हूँ ताकि बच्चे परेशान न हो, क्योंकि हमें ज्ञात है AB बराबर BC। यहाँ से पता लगा कि कोण BAC बराबर कोण BC
पास पता लग गया ये तो था 30 डिग्री, कोण बी सी ए, यानी कोण बी सी ए बराबर होगा किसके 30 डिग्री। ठीक है, और कोण हमें निकालना कौन सा है डी सी बी, ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 30 यानी 50। नोट समझ आ गया अच्छे से? चलो अब आ गया।